हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं जीव विज्ञान यूपी बोर्ड। जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं जीव विज्ञान की, जिनकी परीक्षा है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। जैसा कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि नर जनन तंत्र। ये 5 नंबर में आपके पूछे जाते हैं और बहुत ही पॉपुलर है। और कहता है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नर जनन तंत्र या पुरुष के जनन अंगों के संचित वर्णन कीजिए, या फिर अथवा करके ये भी पूछ सकता है कि मानव के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए और वृषण का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर ये भी पूछा जाता है कि नर जनन तंत्र का उल्लेख कीजिए और चित्र सहित यानी कि संचित्र वर्णन कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए पूरा एंड तक, फिगर के साथ, बहुत ही ईजिली हेडिंग के साथ, और बहुत कम टाइम में आप लिख सकते हैं। आपके पास समय बहुत कम रहेगा, इसलिए आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा और आप तुरंत इसे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि नर जनन अंगों को निम्नलिखित 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग है मुख्य जनन अंग। ठीक है, मुख्य जनन अंग है जो, उसके बारे में। तो इसमें हम लिखेंगे कि इन अंगों में अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो मुख्य जनन अंग होते हैं, इसमें अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। वृषण यानी कि टेस्टिस। मानव में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। यानी कि मानव का जो एक जोड़ी वृषण होता है, वो उदर के गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। वृषण लगभग 4 से 5 सेमी लंबा, 2.5 सेमी चौड़ा व 3 सेमी मोटा होता है। ठीक है, वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने हैं। ठीक है, वो अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने हैं जो शुक्रजनन नलिकाएं कहलाती हैं। इन शुक्रजनन नलिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, इन शुक्रजनन नलिकाओं का भी निर्माण होता है। वृषण में उपस्थित लीडिंग कोशिकाएं नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं। इसमें जो उपस्थित हमारी नलिकाएं होती हैं, यानी कि लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, वो नर जनन हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं। टेस्टोस्टेरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, तो वो उसका ही स्रावण करती हैं, ये मुख्य जनन अंग। अब हम देखेंगे सेकंड हेडिंग, सहायक जनन अंग। तो इसमें हम पहले लिखेंगे, फिर हेडिंग वाइज बताएंगे। इसमें हम लिखेंगे कि ये जनन अंग की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। इनका वर्णन निम्नलिखित है। यानी कि ये जो है वो जनन अंग की प्रक्रिया, यानी कि जो जनन करते हैं उसकी प्रक्रिया में सहायता करते हैं, और इनका वर्णन निम्नलिखित है। तो जैसे कि करेंगे, तो पहला हेडिंग होगा इसमें अधिवृषण यानी कि एपिडिडमिस। ठीक है, तो एपिडिडमिस अधिवृषण आपने नाम तो सुना ही होगा। तो इसकी कार्य क्या है, किस प्रकार से ये क्या काम में आएंगे। तो देखिए, ये लगभग 6 मीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। ठीक है, ये 6 मीटर लंबी होती है, पतली और अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जो वृषण के अग्रपश्च तथा भीतरी भाग को ढकने में सहायक होती है। ये अग्रपश्च यानी कि दोनों भाग को ही ढकने में सहायता देती है। यह अति कुंडलित होकर लगभग 4 सेमी लंबी, चपटी एवं क्वामा के आकार की संरचना होती है। यानी कि ये 4 सेमी लंबी है और चपटी एवं कोमा की आकार की संरचना होती है, उसे हम कहते हैं अधिवृषण। अगर अधिवृषण का डिफिनीशन भी है तो आप इस लाइन को लिख सकते हैं। दूसरा इसमें शुक्र वाहिनी यानी कि वेस डिफरेंस। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, तो देखिए, एपिडाइडमिस से एक शुक्रवाहिनी निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करते हुए शुक्राशय से होते हुए मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलती है। ठीक है, जो एपिडाइडमिस है वो क्या करती है, शुक्रवाहिनी से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करते हुए शुक्राशय से होते हुए मूत्र मार्ग के उधर भाग में खुलती है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको लाइन क्लियर है। ये हो गया आपका शुक्रवाहिनी का कार्य। अब है शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का क्या कार्य है, तो हम लिखेंगे कि
यह एक द्विपालित थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना होती है। ये क्या होती है? एक द्विपालित थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना है। इससे चिपचिपा द्रव स्रावित होता है। ठीक है, चिपचिपा जो द्रव होता है वो स्रावित होता है, जो वीर्य का मुख्य भाग बनाता है, और यह वीर्य का मुख्य भाग बनाएगा तथा शुक्राणुओं का इसमें पोषण करता है। तो यही चिपचिपा पदार्थ ही शुक्राणुओं का पोषण करता है। ये हो गया शुक्राशय। अब हम देखेंगे मूत्रमार्ग यानी कि यूरेथ्रा। यूरेथ्रा है कि मूत्र तथा वीर्य इसी मार्ग द्वारा शरीर से बाहर आते हैं। जो यूरेथ्रा है उसी के द्वारा मूत्र और वीर्य दोनों ही शरीर से बाहर निकलते हैं। ये इसका कार्य है। लास्ट है शीश्न यानी कि पेनिस। देखिए, यह मैथुन अंग है। यह वृषण कोशों के मध्य से मूत्र मार्ग गुजरता है, जो शीश्न के अग्र छोर पर खुलता है। ठीक है, ये एक मैथुन अंग है और ये क्या करेगा? जो वृषण कोशों के मध्य में मूत्र मार्ग गुजरता है उसी के शीश्न के अग्र छोर पर ये खुलेगा। तो ये हो गए आपके 5 हेडिंग के साथ 5 के कार्य। तो तीसरा अंग है सहायक जनन ग्रंथियाँ। ठीक है, सहायक जनन ग्रंथियों में आपको लिखना है कि इन ग्रंथियों के स्रोत जनन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो इन जो ग्रंथियों का स्रोत है वो जनन प्रक्रियाओं से होगा। ठीक है, और इसका जो प्रकार है वो निम्न है। जैसे कि 3 प्रकार मैं आपको भी बता रही हूँ। देखिए, पहला प्रकार है प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या क्रिया है? फिगर से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी। तो इसमें लिखेंगे क्या? तो यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के अधर तल पर स्थित होती है। यह अनेक पिंडों की बनी होती है। ठीक है, ये जो ग्रंथि है वो मूत्र मार्ग से अधर तल से स्थित है और यह अनेक पिंडों यानी कि लोबुलस से बनी है। अगला है काउपर्स ग्रंथियाँ। इसमें लिखेंगे कि यह एक जोड़ी ग्रंथियाँ मूत्र मार्ग के दाएं व बाएं ओर स्थित होती हैं। ठीक है, ये जो काउपर्स ग्रंथि है वो मूत्र मार्ग के दाएं और बाएं दोनों ही ओर स्थित होती है। और लास्ट है पेरिनियल ग्रंथियाँ। इसमें हम लिखेंगे कि यह एक जोड़ी ग्रंथियाँ मलाशय के पास स्थित होती हैं। इनसे स्रावित रसायन विशेष संभोग उत्तेजन गंध प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रंथियाँ हैं वो मलाशय के पास स्थित है, पेरिनियल ग्रंथियाँ। ठीक है, और इससे स्रावित जो रसायन विशेषज्ञ हैं वो संभोग के समय उत्तेजक गंध प्रदान करती है। तो ये पूरी आपकी प्रक्रिया थी। अब हम देखेंगे फिगर को और समझेंगे। तो ये है आपका फिगर। ठीक है, ये फिगर जो है वो किस प्रकार से आप बनाइएगा, बहुत ही सिंपल फिगर है। ठीक है, आप दोनों ओर से अंडरलाइन करेंगी और बीच में जितने भी यहाँ पर लाइन खींचे गए हैं, जिस जिस प्रकार से बनाए गए हैं ग्रंथियाँ और कई चीज़ें, उसको आपको धीरे धीरे बनाना है। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए इस फिगर को। अब देखिए, जो नर जनन तंत्र है वो इस फिगर में क्या कहाँ पे स्थित है। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे कि ये जो कुछ यहाँ पर कण है, ठीक है, ये जो खुरदरा पदार्थ है, तो ये आपको बनाना ज़रूरी है इसमें। ठीक है, अब देखिए एक एक नाम को समझिए, उसके बाद जैसे जैसे मैंने आपको बताया है हर एक चीज़ का डिफिनीशन आप उसे समझ सकते हैं। यहाँ पर है शुक्राशय, जो कि ये वाली नली है। ठीक है, ये जो नली है यहाँ से जा रही है वो है शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल। ये जो गोला है ये है आपका मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये जो लाइन यहाँ पे जा रही है नली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, वो है शुक्रवाहिनी यानी कि वेस डिफरेंस। फिर ये जो बाहरी जो पदार्थ लाइन है वो है शिश्न यानी कि पेनिस। यहाँ पे देखिए इसके जो अंदर ये नली जा रही है यहाँ से अटैच्ड है, तो ये है आपका मूत्रमार्ग जो कि है यूरेथ्रा। यहाँ से देखिए इसी नली में ये जो लाइन है अंदर से वो है प्रोस्टेट ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोस्टेट ग्रंथि। ये जो आपका आकार है वो है एम्पुला। ठीक है, एम्पुला इसे नोट करिएगा। नीचे देखिए एम्पुला का जो नीचे वाला भाग है उसे कहते हैं मलाशय यानी कि रेक्टम। और यहाँ का ये जो लाइन है ये है आपका वृषण यानी कि टेस्टिस, और इसके बाहरी जो लाइन है वो है वृषण खोल यानी कि टेसिकुलम कैप्सूल।
ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से सारे फिगर आपको ये इतने नाम दे देने हैं। क्लास 12th में हैं आप तो आपको इतना बनाकर लिखना ही होगा। फिगर को अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप वहाँ पर जाकर बना सकें। आई होप आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा और पूरे डिफिनीशन के साथ ये बहुत ही ईजी है। तो ये हो गया आपका 5 नंबर का एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार। आप इसे नोट करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो भी क्लास 12th में है। ठीक है, मिलते हैं आपसे इसी तरह के और बेहतरीन वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।